हमारा समाज कहाँ जा रहा है? क्या अब गुरु शिष्य परंपरा खत्म हो जाएगी? और अगर नहीं, तो ऐसे लोग जो गुरु शिष्य परंपरा का निर्वाह नहीं कर सकते, उन्हें हम क्यों शिक्षक के रूप में स्वीकार कर लेते हैं? आज जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो आपको ही द्रवित नहीं करेगी, बल्कि जो लोग भी शिक्षक हैं या जिनके बच्चे किसी विद्यालय में पढ़ने जा रहे हैं, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो निजी हो, उन तमाम विद्यालयों में जब बच्चे पढ़ने जाते हैं तो पेरेंट्स को एक एहसास होता है कि शिक्षक माता पिता के रूप में स्कूल में मौजूद हैं। बच्चे गलती करेंगे तो शिक्षक उसे संभाल लेंगे या उनकी गलतियों को दूर करने का प्रयास करेंगे। लेकिन क्या हो जब वह शिक्षक ही वैसी हो जाए, दरिंदा हो जाए, दुराचारी हो जाए? कुछ घटना जो आपको आक्रोशित ही नहीं करती हैं, बल्कि कई तरह की चीजों को करने के लिए मजबूर कर देती हैं, आपको आंदोलित कर देती है। ऐसा लगता है कि हम क्या कुछ कर बैठे। लेकिन सभ्य समाज में या फिर कानून के राज में वो तमाम चीजें जो नहीं होनी चाहिए, वो हम उसे भी स्वीकार नहीं करेंगे। हम बात कर रहे हैं धनबाद के गोविंदपुर इलाके की, जहां के एक सरकारी विद्यालय में एक छात्रा के साथ, वो पूरी 5वीं क्लास की छात्रा के साथ में एक सरकारी शिक्षक ने छेड़खानी की घटना को अंजाम दिया। वो भी तब जब बच्ची का ये जो स्कूल का जो लंच टाइम होता है, उस वक्त उस शिक्षक ने उसे छत पर बुलाया और उसके साथ छेड़खानी की घटना को अंजाम दिया। बच्ची रोती हुई अपने पेरेंट्स के पास गई, उसने अपनी शिकायत दर्ज की पेरेंट्स को। पेरेंट्स आक्रोशित हो गए, सैकड़ों की संख्या में लोग स्कूल पहुंचे और आरोपी शिक्षक को इस भीड़ के हवाले करने की मांग करने लगे। स्कूल की प्रधानाध्यापिका ने भी त्वरित मामले को संज्ञान में लिया और स्थानीय थाना को फोन किया, शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों को फोन किया और उस शिक्षक को पुलिस ने तत्काल गिरफ्तार कर लिया। गोविंदपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। शिक्षक का नाम इम्तियाज हुसैन बताया जा रहा है, इम्तियाज हुसैन, जो कि मूल रूप से चतरा जिले का रहने वाला है। उस शिक्षक की अगर बात करें तो 2015 में वह पारा शिक्षक से अस्थायी शिक्षक में तब्दील हुआ है और कुछ दिन पहले ही गोविंदपुर के उस स्कूल में उसकी प्रतिनियुक्ति हुई थी, जिसे अब रद्द कर दिया गया है। उसकी पत्नी से भी उसकी अनबन चल रही है, उसकी पत्नी ने भी उसके ऊपर मुकदमा दायर कर रखा है। जो व्यक्ति अपनी पत्नी को नहीं संभाल सकता, जो व्यक्ति स्कूल में छात्र शिक्षक संबंध को बरकरार नहीं रख सकता, क्या ऐसे लोगों को समाज में रहने का अधिकार है? वैसे लोगों के लिए सही और माकूल स्थान जेल ही हो सकता है, जहां पर वो अब जाने वाला है, या फिर यूं कहें कि अगर रात में ही चालान कर दिया गया होगा तो वो जा चुका होगा। फिलहाल पूरे मामले को लेकर गोविंदपुर इलाके के इस गांव में लोगों में आक्रोश व्याप्त है और आप भी सुनेंगे तो यकीन मुझे पूरा है कि आपको भी आक्रोश आएगा। आप इस खबर को देखने के बाद कमेंट करके जरूर बताइएगा कि समाज में ऐसे शिक्षकों की जगह जेल है या कहीं और। फिलहाल स्कूल के प्राचार्य ने क्या कहा है, सुनाते हैं हम। मेरे पास यही आया, बच्ची आई मेरे पास, वो गार्जियन कि वो बच्ची ने कहा कि इम्तियाज सर ने मेरे साथ ऐसा ही किया। तो गार्जियन को हम खुद लेके वहां गए, जो मेरे वरीय शिक्षक है, हम इनको फोन किए और मुखिया जी को फोन करवा के बुलवाए, यही सब बात किए। तो पूरे गांव वाले सभी कोई आ गए हैं उसको मारने के लिए, इतना मोटा मोटा डंडा लेके। तो हाँ, यही सब बात चल रहा था कि उचित कार्रवाई। पीओ को भी मैंने फोन किया, जो मेरे ऊपर अधिकारी है, उनको फोन किया कि सर ऐसे ऐसे बात है। तो सर ने तुरंत लेटर निकाल के यहाँ से हटाने का आदेश दे दिया उनको। उसके बाद मुखिया जी तो संभाल ही रहे थे कि मामला को कैसे, मतलब जो भी है हम लोग को प्रोसेस से करना होगा ना, है ना। तो हम गांव उसको, जो सर है उसको इन लोग के गांव वाले का हाथ में नहीं कर सकते। तो प्रशासन आए और उनको उठा के ले गए। ये बच्चा बोली किस लिए, गुड टच बैड टच जिसको फील हुआ तभी ना बोली है। उनके आरोप पर क्या आपने शिक्षक से बातचीत की? उन्होंने क्या कहा? शिक्षक से बात ही नहीं कर पाए, गांव वाले तो साथ ही है तुरंत ही। तो हमको तो हम यहाँ थे, हाई स्कूल में हम हैं और वो मिडिल स्कूल में घटना हुआ है। तो गार्जियन जैसे आके हमको बोले हैं
तो फिर हम लोग गए हैं बोलने के लिए, तो गार्जियन तो साथ ही में पूरा हंगामा हो रहा है, तो हम उस शिक्षक से बात ही नहीं कर पाए हैं। इस तरह से स्कूल की प्राचार्य ने बताया कि उन्होंने पूरे मामले में कोई कोताही नहीं बरती और तुरंत पुलिस को सूचना दी। संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को, बीईओ जो होते हैं, जिला प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, उनको उन्होंने सूचना दी और उस पर तुरंत कार्रवाई की गई। लेकिन जरा सोचिएगा कि ऐसे शिक्षकों को, और खास करके इम्तियाज हुसैन जैसे शिक्षकों को, जब उनकी नियुक्ति दी जाती है तो क्या कैरेक्टर भी कोई मायने रखता है या नहीं रखता है, और कैसे ऐसे लोगों की पहचान हो ताकि समाज में ऐसे लोग शिक्षक बनकर ना आ पाए, स्कूलों में हमारी ऐसे लोग शिक्षक बनकर ना आ पाए, जिनकी वजह से शिष्य परंपरा में कई तरह के सवाल खड़े होने लगते हैं। सहयोगी रोशन के साथ राजकुमार जायसवाल, 11 स्कोप, धनबाद।